नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीम में आप सभी का स्वागत है। एक बड़ा मशहूर केस इन दिनों सुनाई दे रहा है। कभी सुना था कि एक कमला थी और उसका बाजार था और जहां उसे बेचा जा रहा था। कमला एक महिला थी और जब यह खबर सनसनीखेज तरीके से सामने आई तो पूरी दुनिया की सरकारें हिल गईं। खासतौर से भारत में जब यह मुद्दा उठा और उस पर किस तरीके से उन लोगों को गिरफ्तार किया गया, पकड़ा गया और कार्रवाई हुई। अब नया मामला आया है। यह मामला है बुली बाई। आखिर ये बुली बाई है क्या? ये बुलिंग से बुली बाई है, ये साइबर की दुनिया का एक खेल है, या पॉलिटिक्स का कोई टेढ़ा मेढ़ा मेल है? आखिर है क्या? इस पूरे मुद्दे को समझाने और बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट रवि चौबे। रवि चौबे जी, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीम में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार अनिल जी। रवि जी, सबसे पहले तो ये नाम बड़ा मजेदार है, बुली बाई। ये आखिर है क्या? नॉर्मली क्या है ना कि बुल्ली बाई ऐसा ये इंटरेस्टिंग नाम क्या मतलब ये नॉर्मली क्या है ना जो मोहम्मडन्स के लिए यूज होता था, उनकी जो महिलाओं के लिए यूज होता था, तो उस वर्ड को लेके एक बिगड़ा हुआ रूप है। नॉर्मली ये जो अच्छे संस्कारों में इसको वर्ड को यूज नहीं करते, परंतु ये तो मिसयूज है। अब जैसे आप बता रहे थे कि ये तो तकनीकी के दोनों इश्यू होते हैं कि हम उसका किस ढंग से यूज करते हैं। तो ये तो जो हमारे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका इंटेंशन सही नहीं होता और एक तरह से समाज में घृणा फैलाना है, या फिर जब इलेक्शन टाइम है थोड़ा पॉलिटिक्स को इधर उधर घुमाना है और उसके लिए थोड़ा सा जिसको गवर्नमेंट को प्रेशर में डालना, कई सारे ऐसे इश्यूज हैं। तो मैं उसको पॉलिटिक्स में ना जाके मैं केवल टेक्निकल पे फोकस करूंगा। तो मैं एक्चुअली बताना चाह रहा हूं कि एक हमारे पास एक प्लेटफॉर्म होता है गिटहब। गिटहब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर मल्टीपल टाइप्स के एप्स को आप अपना होस्ट कर सकते हो और दूसरा अपना जो सोर्स कोड वगैरह है आपका है उसको रख सकते हो। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ऐसे मुझे गिटहब से कोई ऐसा नहीं है, गिटहब पहले से ही वेल नोन ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जहां पे जितने भी डेवलपर्स हैं अपने एप्लीकेशन डेवलप करते हैं उसमें अपना डाटा रखते हैं। तो उसके अंदर एक फीचर है कि हम अपना कोई भी ऐप बना के उसको भी कर सकते हैं। तो उसमें बुल्ली बाई नाम से भी ऐप को किसी ने जो गलत इंटेंशंस के साथ में वहां रखा हुआ है। उस पर क्या किया इन्होंने कि सोशल मीडिया पे, हाँ जैसे आजकल सोशल मीडिया फेसबुक हो व्हाट्सएप हो, हम लोगों का बड़ा चलन है कि अपने फोटोज को वीडियोज को उस पर डालना है और पब्लिकली एक्सपोज करना है, पर उसका मिसयूज का चांस होता है, परंतु हम लोग इस बात को ध्यान नहीं देते। तो कुछ लोग क्या करते हैं उसमें से जो हमारे सोशल मीडिया से फेसबुक से व्हाट्सएप से कुछ फोटो ली जो हमारे अच्छे फोटोज हैं, जो महिलाओं के फोटो में स्पेशली महिलाओं के, और ये केस में तो मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया था, ये टारगेटेड था, ठीक है। तो उसमें क्या वो फोटोज को लिया और फोटोज को लेके क्या ना उस ऐप पे अपलोड कर दिया। नॉट ओनली अपलोड, उसमें क्या ऑक्शन साइट, इट इज ऑक्शन, ऐसा दिखाया कि उनकी नीलामी हो रही है। सो एक समाज के लिए एक टाइप का एक कलंक है। हम ऐसे सभ्य समाज में रह रहे हैं, वहां पर इस टाइप का होना ये बहुत गलत है। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने डाल दिया और उसमें टारगेट किसको किया गया, आइदर जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो जिनकी जहां समाज में पहचान है, या फिर मीडिया पर्सनल हैं और जर्नलिस्ट हैं, ऐसे लोगों की महिलाओं को उनको टारगेट किया गया। तो इंटेंशन बहुत गलत था, ठीक है। ये हुआ, पर हुआ क्या, हाँ नहीं, मैं अब ये जानना चाह रहा हूं, इंटेंशन तो मुझे लगता है कि पुलिस तफ्तीश करना शुरू कर चुकी है। इंटेंशन जब पकड़े जाएंगे तब समझ में आएगी। लेकिन ऑलरेडी पकड़े जा चुके भी एक लोग, हाँ, एक आदमी पकड़ा गया अभी तक, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन गिटहब जैसा जो प्लेटफॉर्म है, क्या इसको भारत में, जब भारत में इसमें हम ऐप बनाते हैं या ये जो चीजें करते हैं, क्या इसका रजिस्ट्रेशन या पूरी प्रक्रिया में हम इसको क्या भारत में इसको रजिस्ट्रेशन के लिए कोई जरूरत होती है? कोई एक लीगल फ्रेमवर्क है इसको लेकर? नहीं, ऐसा कोई लीगल फ्रेमवर्क, क्योंकि ये जो एजेंसी है इसका तो हेडक्वार्टर यूएस में है मेनली। बीच में इनका प्लानिंग था, शायद इनहोंने एक छोटा ऑफिस दिल्ली में खोला भी था, परंतु ऐसा इसमें क्या होता है ना, इस टाइप के जो एग्रीमेंट होता है, एक म्यूचुअल लीगल एग्रीमेंट होता है बिटवीन द कंट्रीज। तो इनकेस उसके तहत ये सब कंट्रोल में आते हैं। इनकेस उसमें क्या होता है, लीगल असिस्टेंट में एक हमारा क्लॉज क्या होता है, इनकेस कोई इस टाइप का इंसिडेंट होता है तो विद इन नो टाइम, मतलब लिमिटेड टाइम के अंदर वो उस टाइप का कोई एक्शन है तो उसको कंटेंट को डिलीट किया जाए, और हमें एक एक्शन ऐसा लेना है कि आगे ऐसा फ्यूचर में ना हो। और उसका सोर्स ये बोलते हैं रूट कॉज एनालिसिस। इसमें क्या होता है कि वो कहां से आया, आखिर वो जो इस टाइप का एक्शन लिया किसने किया, उसको हम आईपी के बेस पे ट्रेस कर सकते हैं, या हमने ट्रेस किया तो इंडिविजुअल कौन है।
तो उनकी जी। रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये तो आपने देखा होगा लास्ट ईयर ये सरकार ने एक कानून बनाया था, सोशल मीडिया के लिए गाइडेंस दी थी। सो बहुत जी। अच्छी गाइडलाइंस थी, उसमें उन्होंने बताया था, उसका फोकस ही ये था, हाँ, इस टाइप के केसों को रोकने के लिए था कि इस टाइप का जी। केस है कि जो भी सोशल मीडिया इंडिया में काम करना चाहते हैं उनको कुछ जी। रूल्स को मानना पड़ेगा। तो उसमें 2-3 चीजें मेन थी। एक तो कि इनकेस कोई ऐसा इंसिडेंट होता है एंड गवर्नमेंट देन दे शुड लॉन्च दैट कंप्लेंट एंड इस टाइप को देन कोई कंटेंट है उसको इमीडिएटली एंड विद आइदर जो 36 और 24 आवर्स के अंदर उसको डिलीट करना होता है कंटेंट को। एक तो ये हो गया। उसके साथ दूसरा था कि उस पे आपको आइडेंटिटी भी बताना है कि आखिर ये कोई अपलोड किया कंटेंट को किसने किया, जिससे कि पुलिस उसको लीगल अपना एक्शन ले पाए। थर्ड ये एक और पॉइंट था, अच्छा पॉइंट था कि इस टाइप की जो भी कंपनीज हैं जो इंडिया का डाटा यूज करती हैं उनके लिए उनको एक नोडल ऑफिसर और कंप्लाइंस ऑफिसर होना चाहिए और दैट शुड बी मतलब वो इंडिया का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाहर का हमने कोई कंप्लाइंस ऑफिसर है तो उसको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल होता है। इनकेस हमारी कंपनी कोई भी इस टाइप की कंपनी है और भारत के अंदर है तो हम उसको लेके हमारी सरकार जल्दी से एक्शन लेगी। सपोज करो उसका कोई हमारे पास पता ही नहीं है, हमें केवल उसका ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी पे रेस्पॉन्स आएगा नहीं आएगा, कब तक आएगा, वो डिले होगा। तो हमें थोड़ा सा उसको फोर्सफुली करके हमें यही करना चाहिए कि जो भी ऐप इंडिया के अंदर चलेंगे उनका एक रीजनल ऑफिस टाइप ऑफिस होना चाहिए, इंडिया के अंदर उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और इस टाइप के वो ऐप को कोई नहीं मानता तो हमें एज ए सरकार की ओर से उसको मेरे हिसाब से उसको बैन करना, जैसे हमने चाइनीज ऐप को कितने सारे ऐप बंद किए थे उस तरह के ऐप को हम बंद कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। एक एक चीज और देखने में आती है, जब हम एक पोस्टर छपवाते हैं उसमें नीचे लिखना पड़ता है कि ये पोस्टर ABCDFGH प्रिंटर्स ने छापा है और उसका फोन नंबर ये है और इतना छपा है। जब पोस्टर में हो सकता है तो बाकी एप्स में क्यों नहीं हो सकता? हाँ, हो सकता है, करेक्ट। आपकी बात सही है, उसमें हो सकता है, पर बहुत सारी चीजें ना उसको कभी कभी क्या होना है कि आपको कुछ फोटोग्राफ्स है जहां पे आपको मेंटेन करना पड़ता है, कोई यू नीड टू मेंटेन द क्वालिटी, वो क्वालिटी भी रहे। और उसके अंदर क्या होता है कि जैसे आप बता रहे हैं उसकी तरह नहीं हो कि एक प्राइवेसी नोट होता है जो साइबर टेक्नोलॉजी में बोलते हैं प्राइवेसी। तो जो भी आपका साइट है पहले एक प्राइवेसी, पर तो उसको प्राइवेसी लॉ को यस तो सभी कर देते हैं, परंतु उसको यस करने से पहले पढ़ते नहीं है कि वो प्राइवेसी में क्या करेगा, आपका क्या अपलोड करेगा, डाउनलोड करेगा, क्या एक्शन होगा। पर हम लोग इतनी जल्दी में होते हैं कि हमें तो कुछ नहीं करना, अपना फोटो डालना है तो डालना है और वो जो भी पूछेगा कोई भी परमिशन है, प्राइवेसी नोट है, यस कर दिया। तो हमें थोड़ा सा उसमें भी केयरफुल रहने की जरूरत होती है थोड़ी सी। देखिए, आप तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कौन कौन सी ऐप जो है वो हमसे चाहे अनजाने जाने हमसे हमारी आजादी छीन लेती है और हमारी फोटो को अपने हिसाब से इस्तेमाल करने का अधिकार पा लेती है। हाँ, तो उसमें क्या होता है, दो चीजें होती हैं कि एक होता है कि हमारे अंदर एक आदत क्या होती है कि हमें जल्दी जल्दी हमें दिखते यार कोई भी आजकल जो बट बीटी ऐप होते हैं, मोस्ट ऑफ द बीटी ऐप जितने भी ज्यादा बीटी ऐप हैं जिसमें आपका नॉर्मल सा फोटो है उसके सामने फिल्टर लगा दो, इतना सुंदर सा फोटो बन जाएगा। तो उस टाइप पे नॉर्मली जो गर्ल्स है, लेडीज है, उस पर फोकस रहता है कि इस टाइप के ऐप। तो हमें पहले तो ध्यान रखना है कि जो ऐप है ना, तो जो थर्ड पार्टी एप्स होते हैं तो उसमें नॉर्मली ये आपका वो तो मिसयूज करते ही आपके डाटा प्राइवेसी का, और वही आपके पास एक बैकडोर चैनल भी बना लेते हैं कि जिसमें आपका केवल फोटो ही नहीं गया, बाकी आपके जो पर्सनल डिटेल्स है, फाइनेंशियल डिटेल्स है और आपके अकाउंट डिटेल्स है वो भी उसमें आपको फाइनेंशियल लॉस का भी चांस रहता है। और तो उसमें क्या है ना, पहले तो हमें यही ध्यान रखना है कि जो भी हम ऐप डाउनलोड कर रहे हैं वो हमारा ट्रस्टेड उसका प्ले स्टोर से जाना चाहिए। जैसे हमें गूगल में यूज कर एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर से हो, या फिर हमारा एप्पल के डिवाइस होते हैं तो उनका एप्पल के स्टोर से होना चाहिए। तो हमें पहली बात तो ये कि हमें कभी भी थर्ड पार्टी ऐप से कोई भी नहीं करना चाहिए। परंतु जो कभी कभी क्या होता है प्ले स्टोर पे भी हमारा गलत आ जाए, होता क्या है ना कि इनके पास भी एक सिस्टम होता है कि पहले तो उनको एक इंडिविजुअल को एक सर्टिफिकेट देना होता है कि भाई हमने ऐप को अपना टेस्ट किया है। देन एड ऑन जो गूगल की प्ले स्टोर की टीम है वो भी एक सिक्योरिटी टेस्टिंग करती है, तो जो टेस्टिंग होने में और उसके रिजल्ट आने में काफी गैप आ जाता है। तो गैप आने में कभी कभी क्या है कि जो ऐसे ऐप हैं, मलेशियस ऐप हैं जो नहीं होने चाहिए वो भी हो जाते हैं। तो हमें पहले ऐप की रेपुटेशन देखनी चाहिए और उसके बाद ही लेना है, और लिमिटेड ऐप भी रखना है। कभी कभी होता है कि ना लोगों को एक आदत हो गई कि एक्स ने ये ऐप यूज किया, दूसरे भी डाउनलोड कर लिया, तीसरे भी किया, क्या पहले मुझे जरूरत है? तो इसमें हमें कई सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं। पहले तो मुझे अपनी जरूरत, क्या मुझे कितनी जरूरत है? जैसे मेरे पास मेरे एक ऐप से काम हो जाता है तो मैं 10 ऐप क्यों डाउनलोड करूं? राइट।
अगर एक ऐप से काम हो रहा है, तो ये बड़ी बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है रवि चौबे जी ने कि अगर आपका एक ऐप से कोई काम चल रहा है तो 10 ऐप ना डाउनलोड करें। रवि जी, इसमें जो बुली बाई पे हम बात करें, बुली बाई पे जो अभी तक एफआईआर हुई है वो साइबर की सेक्शंस में हुई है, इनमें क्या क्या प्रावधान आपको लगते हैं, और आपको लगता नहीं कि ये थोड़े कम हल्के प्रावधान है और भारी होना चाहिए और ज्यादा सख्त सजाएं होनी चाहिए ऐसे प्रावधानों में? हाँ, तो इनमें जैसे आईपीसी की कई धाराएं हैं जो छोटी छोटी, जैसे 354 है जो सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड होती है, एक आईपीसी 509 धारा है, और एक आईपीसी की है 153A है। तो 153A में तो ये होता है कि आपका कोई रिलीजियस है या आपका उस टाइप का रेशियल आपने कमेंट किया है उस टाइप से। तो ये जो तीनों धाराएं नॉर्मली जो यूज करते हैं ये हल्की धाराएं हैं। तो क्योंकि आपके पास, हमारे पास इंडिया में केवल जो आईटी एक्ट है, क्योंकि इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा हो सकता है, ये बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं इसके। सही बता रहे हैं आप, सब गंभीर परिणाम। तो यहाँ पे क्योंकि अब हम जो एक्ट पे लगा रहे हैं, इसीलिए हमारे पास डाटा प्राइवेसी के लिए कानून होना चाहिए, जो हमारा चल रहा है ऑलरेडी, जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास है, और वो हो जाएगा। तो उससे आने से हमारा बेनिफिट होगा। उसके बेस पे हम जो कानून को अपने ढंग से, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और जो इंटरनेशनल हम देख रहे हैं उसके क्या इंपैक्ट है, उसको डिजाइन कर पाएंगे। तो यहाँ पे गैप है, उस गैप को हो सकता है मेरे हिसाब से ये कानून पूरा कर दे, और उसके हिसाब से जो कठोर जो दंड के प्रावधान है वो हो सकते हैं। अभी तो जो आप जो बता रहे हैं हम लोग, तो इसमें तो आराम से छूट जाता है आदमी। बिल्कुल, क्योंकि ऐसे तो बुली बाई वाले बुल्स पता नहीं कहां कहां घूमते फिरेंगे। अब मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को जरूर बताएं कि बुली बाई जैसे किसी भी ऐप या किसी भी इस तरीके के खेल से, मेल से कैसे बचे। हाँ, तो पहली बात मैं आपको मैं ऐसा बताऊं, नॉट ओनली ये जो मैं बता रहा हूं वो केवल बुल्ली बाई के लिए नहीं है, जो सिक्योर, जो हमारे सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐप चल रहे हैं उस टाइप के हैं, और तो उन सब से, और एक इसमें क्या है ना, साइबर सिक्योरिटी में एक बेनिफिट ये है कि आप दवा एक रोग की लो और उससे कई सारे ट्रीटमेंट होते हैं। जी। आप बुल्ली बाई पे फोकस करके इसको सोचेंगे तो हमारा बेनिफिट। बुल्ली बाई को मैं पहले फोकस करता हूं। सबसे पहली बात तो मैं आ रहा हूं, जैसे हमें कोई भी अपना शेयरिंग करना है, कोई भी हम, क्योंकि आजकल की जनरेशन है, तो हमें ऐसा तो नहीं है कि भाई सोशल मीडिया यूज ही ना करें, हम ये कर दे, ब्लॉक कर दे, तो वो पर्पस सॉल्व नहीं होता, करना है। तो पहला प्रिकॉशंस ये है कि हमने जब भी अपना फोटोज वगैरह कोई भी शेयर करना है, वो हमें जो अपने एक लिमिटेड ग्रुप में शेयर करना है। मतलब ऐसा नहीं पब्लिक में कर दिया। नॉर्मली क्या होता है, बाय डिफॉल्ट इज पब्लिक का मतलब है कि वो सारे समाज में सबको चला जाएगा, चाहे वो मेरा फ्रेंड है, नहीं है, फ्रेंड का फ्रेंड है। तो मेरे एक ग्रुप बना, मेरे पर्टिकुलर ग्रुप है, तो मैंने एक पर्टिकुलर ग्रुप में करना चाहिए, या मेरे लिमिटेड अपनी मैंने कम्युनिटी बना रखी, उसमें जाना चाहिए, न कि वो सभी में जाए। तो एक रिस्ट्रिक्शन हमारे पास जरूर होना चाहिए। पहले वो इंडिविजुअल को सोचना है। फिर दूसरा क्या होता है कि एक और, मैं केवल इसी को फोकस करते हुए बता रहा हूं कि जो हमारा फोटो है ना, तो इनकेस हमें इसमें अवॉइड करना चाहिए हाई क्वालिटी फोटो। जैसे हमने अच्छी क्वालिटी का, अच्छे कैमरा, आजकल तो इतने मेगापिक्सल के कैमरा आ गए हैं, नॉर्मल कैमरा से भी ज्यादा अच्छे फोटोग्राफ्स हैं। तो हमें जो सेल्फी वाले भी कैमरे भी इतने अच्छे हैं, हाई क्वालिटी फोटो को नहीं अपलोड करना चाहिए। हमें इनकेस अपलोड करना भी है तो थोड़ी क्वालिटी, उसका जो रिजोल्यूशन है रिड्यूस करके करना है, इमेज की क्वालिटी रिड्यूस करनी है। होता क्या है कि जो अटैकर्स होते हैं ना, जो मलिशियस इंटेंट वाले लोग हैं, वो फोकस उसी को करते हैं जो हाई क्वालिटी फोटो है, हाई क्वालिटी। ठीक है, अपने क्वालिटी, जो चोर है चोरी वही करेगा जो आईफोन लेके चलता है, और मैं कोई फोन लेके हाथ में चल रहा हूं तो मेरा नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरह अच्छे माल की चोरी ज्यादा होती है। या डेफिनेटली चोरी उसी की होती है जो माल इसका अच्छा होता है। जी, ठीक है। सो दूसरा एक और क्या होता है, एक तो ये हो गया, दूसरा ग्रुप फोटोज। इनकेस हम सिंगल फोटो के अलावा ग्रुप फोटो शेयर करें तो उसमें भी हमारे फोटो का मिसयूज होने का चांस कम रहता है। जी, ठीक है। इनकेस मुझे एक सेकंड है तो मैं फोन को थोड़ा बंद कर दूं। जी प्लीज। ओके, ऑलराइट, ओके, डन, ठीक है। हाँ, तो एक तो ये हो गया। अभी इसके साथ साथ, ये तो छोटी चीजें हैं, इसके साथ मेरे पास कुछ और ऐसे पॉइंट हैं कि वो इसको नहीं रोकेगा। बाकी जो इस टाइप से साइबर रिलेटेड और सोशल मीडिया से रिलेटेड जो इंपैक्ट पड़ता है, वो सबके लिए हमारे लिए सही रहेगा। तो पहला पॉइंट तो जो हम पहले से डिस्कस कर रहे थे कि हमें जो भी कोई भी ऐप डाउनलोड करना है, वो हमारा केवल रेप्यूटेड जो उसका प्ले स्टोर है, गूगल का है, उसी से डाउनलोड। ऐसी चाबी है जो हमें बता सके एक ही की से कि ये सही है, ये गलत है।
हाँ, तो उसके लिए चाबी में कई सारी चीजें हैं। तो हम देखते हैं ना, जब हम प्ले स्टोर पर जाते हैं तो उसकी रेपुटेशन देखते हैं। तो जैसे 5 के स्केल पे उसका रेटिंग 3.8 है, ये 2.98 है, 2.9 है, कोई 4.8 है। तो हमें नॉर्मली जो नियर टू 5, 4.5 है, पर एक अकेला पैरामीटर नहीं है। कभी कभी क्या नया ऐप है, उसमें कुछ लोगों ने, कुछ तो उनके खुद के लोग होते हैं, उसकी रेटिंग बढ़ा देते हैं। तो ओवरऑल डाउनलोड कितना हुआ है, और उसमें फीडबैक देखना है ना, तो उसमें आप पॉजिटिव वाली फीडबैक मत देखो, पहले सेलेक्ट टू नेगेटिव, जो नेगेटिव फीडबैक है उनको देखो। जी। तो आपको थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक से सही आइडिया लगेगा। पॉजिटिव वाली तो कैलकुलेटेड फीडबैक्स होती हैं। राइट। तो ये जी हाँ, कुछ आप कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं 2-3 चीजें बता रहा हूँ। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, जब हम लिमिटेड यूज ऐप ही यूज करने, ऐसा नहीं कि हम बहुत सारे, हमें एक ऐप से हो सकता है तो मैं 10 ऐप क्यों डाउनलोड करूं, और उसमें भी ऐप में मुझे थोड़ा परमिशंस भी देखना है, कौन सा ऐप मेरे क्या परमिशन मांग रहा है। ठीक है, सपोज करो मेरा एक जो ऐप है, जो मेरा एक यूटिलिटी है कि मुझे बैटरी का स्टेटस देता है, और वो स्टेटस मुझसे पूछ रहा है कि भाई आप अपना हार्ड ड्राइव, अपने सिस्टम का भी एक्सेस दो, अपने कॉन्टैक्ट का दो। तो मेरे कॉन्टैक्ट को उससे क्या मतलब पड़ा? तो इसका मतलब मुझे थोड़ा सा उस टाइम पे अवेयर होना चाहिए। पर हाँ, ये आसान सभी के लिए नहीं है, क्योंकि हम लोग तो उस फील्ड में है, थोड़ा ध्यान देते हैं, परंतु धीरे धीरे अभी लोगों के अंदर जागरूकता आ रही है, तो ढंग से फोकस कर रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या होता है कि हमने सब कुछ के लिए हमारा जो वाईफाई है घर पे, नॉर्मली क्या होता है कि इसमें कहां पे ये बुल्ली भाई कैसे होता है कि हमारे फोटो पहुंचने हैं, तो क्या होता है कि हमारे वाईफाई है, हमने अनसिक्योर वाईफाई। मेरा एक्सपीरियंस है 70% घरों में वो डिफॉल्ट पासवर्ड जो लगा के चला जाता है ना, वही चलता रहता है, वो पासवर्ड भी नहीं बदलता। ठीक है, और मेरे कनेक्शन दिया, मेरे पड़ोस वाले को दिया, ठीक है, और उसको दिया, वो देके चला गया। उसी पासवर्ड को यूज करके मैं दूसरे का पड़ोसी का चला लूं, आप ट्राई कर लेना, वो आपको मिल जाएगा आराम से। ठीक है, किसी ने पासवर्ड नहीं ले उसका सिस्टम, और आजकल तो सब एसएस करके रखते हैं, सारा आपका सिस्टम भी कनेक्टेड है, टीवी कनेक्टेड है, एक दूसरे का डाटा, और कोई शेयरिंग परमिशन सेट करते ही नहीं है। तो आप कोई भी डाटा, जिसको भी थोड़ा सा ऐसा इंटरेस्ट है, एक तो इंटरेस्ट है या उसका इंटेंट गलत है, वो डाटा दूसरे का ले सकता है। तो हमें वाईफाई को प्रोटेक्ट करना है। वाईफाई प्रोटेक्ट करने के 2 तरीके हैं। हमारा डिफॉल्ट पासवर्ड नहीं होना चाहिए, पासवर्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखना है हमें। ठीक है, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखेंगे, और उसके साथ हमें पासवर्ड के साथ में इनकेस जहां पे फीजिबल है, हमारे सिस्टम के अंदर एक आईडी होता है जिसको मैक आईडी बोलते हैं। एक सिस्टम को मैक आईडी बाइंड कर देंगे। सपोज करो मेरे घर में 2 सिस्टम है, दोनों का मैंने मैक आईडी कर दी, बाकी को मैंने डिसेबल कर दिया, तो मेरे वाईफाई से कोई भी ट्राई भी करेगा तो उसको कनेक्ट नहीं होगा। तो इस तरह से ये चीजें हो सकती हैं। इसके साथ तो ये आपने जी हाँ जी, लास्ट बात हम जानना चाहेंगे। रवि जी, हाँ बताइए। हाँ, मैं एक और बताता हूँ, लास्ट जो आप पूछ रहे हैं। एक कभी-कभी तो मैं, क्योंकि मुझे फोटोज पे, मीडिया पे, जब मेरा या कोई भी मेरा फोन खराब हो जाता है या लैपटॉप खराब हो जाता है, मैं रिपेयर के लिए ऐसे ही दे देता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको ऐसे ही नहीं छोड़ना। इनकेस आपके पास मेमोरी कार्ड है तो पहले अपना मेमोरी कार्ड निकाल दीजिए। सिस्टम इतना चल रहा है कि आपका अपना इंपॉर्टेंट डाटा का दूसरे सिस्टम बैकअप ले लीजिए, उस सिस्टम को, आपको जो मोबाइल को फॉर्मेट करके दीजिए। नहीं तो आपने दिया रिपेयर के लिए, और आपके तो जाने कितने फोटो थे, क्या थे, उसके बाद आपका वो कहां गया, आप उसको ट्रैक नहीं कर सकते। तो इस तरह, यानी मोबाइल खराब हो तो भी ये संभव है, वाईफाई अगर आपका ओपन है तो भी ये संभव है। खुली किताब, खुली दुकान हमेशा मुश्किल पहुंचाएगी। फिर आप बुली बाई के बुल्स के सामने आ सकते हैं, उसके बाद कोई भी घटना दुर्घटना हो सकती है। रवि चौबे जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बार फिर से कहूंगा, कोरोना फिर से तेजी से फैल रहा है, आप सभी अपना ध्यान रखिए और मास्क लगाते रहिए। नमस्कार। ओके, थैंक यू, नमस्कार।